Hello everyone, welcome to my channel, to our class 8th students. Today we are going to do class 8th proportional reasoning, page number 68. Figure it out, question number 8 and question number 9. आज की हमारी वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9. तो चलिए करते हैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट. सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. क्या कहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन 8. A given set of chairs are arranged in 25 rows with 12 chairs in each row. If the chairs are rearranged with 20 chairs in each row, how many rows does this new arrangement have? देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं. क्वेश्चन में ये कहा है कि देखिए अगर आपके पास चेयर्स हैं, ओके, और उन्हें आपको अरेंज करना है. अगर आप हर रो में 12 चेयर्स लगाते हैं तो आपके पास टोटल कितनी रोज बन जाती है? 25 रोज बन जाती है. ओके, इफ द चेयर्स आर अरेंज्ड विथ 20 चेयर्स इन ईच रो. अब अगर हम हर रो में जहां हम 12 चेयर्स लगा रहे थे वहां 12 को इंक्रीज करके 20 कर दें, अगर हर रो में हम 20 चेयर्स लगाएं तो हमारी कितनी रोज बनेंगी? ओके, तो देखिए अगर हम नंबर ऑफ चेयर्स रोज में बढ़ा देंगे तो रोज कम हो जाएंगी. जहां 12 चेयर्स हम लगा रहे थे तब 25 रोज बन रही थी. अब अगर हम 12 चेयर्स को बढ़ा के 20 चेयर्स कर देंगे तो रोज जो है वो कम हो जाएंगी. मींस एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी. तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है? इनवर्स प्रोपोर्शन. सॉल्यूशन सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन. ओके, तो देखिए मैंने लिख दिया है इनवर्स प्रोपोर्शन. ओके, अब देखिए इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. क्या है? x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2. यही था कि देखिए जब भी हम दोनों क्वांटिटी का जो है वो प्रोडक्ट निकालें तो सेम आना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, फिक्स्ड वैल्यू आनी चाहिए. अभी देखिए x1 हमारा कितना है? 25 रोज. कितनी रोज है? 25 रोज. y1 कितना है? 12 चेयर्स. चेयर्स कितनी है? 12 चेयर्स. मीन्स जब हम 25 रोज, जब हम एक रो में 12 चेयर लगा रहे हैं तो आपकी 25 रोज बन रही है. अब देखिए आपको पूछा है इफ 20 चेयर्स इन ईच रो हाउ मेनी रोज. मीन्स हमसे x2 पूछा है, y2 हमें गिवन है 20 चेयर्स. अगर हम हर रो में कितने चेयर्स अरेंज करें? 20 चेयर्स. ओके, अब देखिए जैसा मैंने आपको बताया वैल्यू हमें किसकी चाहिए? x2 की वैल्यू चाहिए, राइट. तो ये वाला जो हमारा 20 चेयर्स यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है वो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा. आप चाहे तो यहाँ सामने सामने भी काट सकते हैं, बट ठीक है हम इसे एज इट इज कॉपी कर लेते हैं. 25 रोज मल्टीप्लाई 12 चेयर्स. ये आपका एज इट इज कॉपी हो गया है. ये मल्टीप्लीकेशन में था, इधर जाके क्या चला गया? डिवाइड में. ये हो गया 20 चेयर्स. x2 आपका सेम है. ओके, अब देखिए ये चेयर्स से चेयर्स कट गया है. अब मैं इसे देखिए 25 और 20 ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में. तो मैं 5 से इन दोनों को काट रही हूं. ये देखिए 5 4s are 20 एंड 5 5s are 25. ओके, अब देखिए 4 एंड 12. 4 से मैं 12 को कट कर रही हूं. 4 3s are 12. अब नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा है. अब हमारे पास क्या बचा है? चेयर्स से चेयर्स आपका कट गया है. 5 3 जा 15 रोज. आपके पास ये बचा है देखिए 5 रोज मल्टीप्लाई बाय 3. 5 3 जा 15 रोज. x2. ये देखिए हमें फाइनल आंसर मिल गया है. उन्होंने यही पूछा था हाउ मेनी रोज डज दिस न्यू अरेंजमेंट हैव. तो हम लिख देंगे द न्यू arrangement
will have 15 rows. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आपने नंबर ऑफ चेयर को इंक्रीज किया, कहाँ तो आपके 25 रोज बन रहे थे, वो रोज डिक्रीज होके कितने हो गए? 15. ओके, तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया है. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9. स्कूल हैज 8 पीरियड्स अ डे. एक स्कूल में कितने पीरियड्स हैं एक दिन में? 8. ईच ऑफ 45 मिनट ड्यूरेशन, और हर पीरियड का ड्यूरेशन कितना है? 45 मिनट. हाउ लॉन्ग इज ईच पीरियड इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड अ डे. अगर हम 8 पीरियड के प्लेस पे एक दिन में 9 पीरियड्स लें, तो वो पीरियड जो है वो कितने ड्यूरेशन का होगा? जैसे जब 8 पीरियड्स हैं तो 45 मिनट ड्यूरेशन है. अगर हम पीरियड ऑफ नंबर बढ़ा के 9 कर दें तो आपका ड्यूरेशन कितना होगा? Assuming that the number of school hour per day stays the same. इसमें आपको ये अज्यूम, ये मान के चलना है कि जो स्कूल के जो नंबर ऑफ आवर्स है, मीन्स स्कूल का जो टोटल ड्यूरेशन है वो सेम रहेगा. ऐसा नहीं है कि अगर आपने पीरियड्स बढ़ा दिए हैं, 9 पीरियड्स कर दिए हैं, तो स्कूल जो है वो ज्यादा देर तक चलेगा, मीन्स स्कूल जो है वो अपना टाइम बढ़ाएगा. ऐसा नहीं है. स्कूल जो है वो उतने ही टाइम रन होगा जितने टाइम वो पहले होता था, मींस जब 8 पीरियड्स थे. यही आपको अज्यूम करना है. नंबर ऑफ स्कूल आवर पर डे स्टेज द सेम. तो अगर नंबर ऑफ स्कूल आवर सेम रहेंगे और अगर हम नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज करेंगे, तो सीधी सी बात है कि जो आपका पीरियड का ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा. अगर नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ रहे हैं तो ये जो ड्यूरेशन है यही कम होगा. तो ये भी आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का ही एग्जाम्पल है. चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए. यहाँ पे लिख लेते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन. इनवर्स प्रोपोर्शन. अब तो आप लोगों को फॉर्मूला लर्न हो ही गया होगा. x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2. अभी देखिए यहाँ पे हम लेंगे 8 पीरियड्स और इनका ड्यूरेशन है आपका 45 मिनट. अब हमें कर देने हैं 9 पीरियड्स और इसका ड्यूरेशन हमें बताना है. इसकी वैल्यू चाहिए. ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के दूसरे साइड जाके डिवाइड हो जाएगा. वही करना है हमें. ये सेम रहेगा. 8 पीरियड्स अपने ही प्लेस पे, 45 मिनट भी अपने ही प्लेस पे. ये 9 पीरियड्स आ जाएगा यहाँ. y2. ये देखिए पीरियड्स से पीरियड्स कैंसिल हो गया. 9 5 जा 45. नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा. 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मिनट. 8 5 जा 40 मिनट. देखिए आपका जो ड्यूरेशन पीरियड का 45 मिनट था वो कम होके कितना रह गया है? 40 मिनट. ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ईच पीरियड विल 40 मिनट लॉन्ग. हर पीरियड जो है वो 40 मिनट का रहेगा. तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9 अच्छे से समझ में आए होंगे. अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इस फिगर इट आउट के लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन 10 एंड क्वेश्चन 11, वो कंप्लीट करेंगे. ये आपका प्रोपोर्शनल रीजनिंग चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. कीप वॉचिंग.